हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चलते हैं करंट अफेयर की नई वीडियो के साथ। तो वीडियो हमारा ये है कि आज जो करंट अफेयर है उसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और ये एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो इन्हें ध्यान में रखते हुए चलते हुए नोट्स बनाते हुए चलना है। ये हमारे रिसर्च के द्वारा जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वही हमारे द्वारा लाए जाते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं बिना देरी करते हुए अपने वीडियो पर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? भारत, ब्राजील, रूस, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील दोस्तों। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। व्याख्या क्या है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के व्यापार, निवेश, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है दोस्तों। तो ये दोस्तों जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक सहयोग के विषयों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर दोस्तों इस पर चर्चा की जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, भारत की मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, नीति आयोग, सेबी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति जो होती है आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से रेपो रेट और अन्य नीतिगत दरों का निर्धारण करता है। इसका उद्देश्य महंगाई नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को संतुलित बनाए रखना है। उत्तर इसका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगले प्रश्न में क्या है? यूपीआई का संबंध किससे है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दोस्तों इसका क्या है? इसकी दोस्तों वो है, क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म? तो देखते हैं दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यूपीआई का संबंध दोस्तों डिजिटल भुगतान से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसके माध्यम से मोबाइल से तुरंत और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है हमारा, हाल ही में भारत ने किस मिशन के माध्यम से डिजिटल भुगतान को, डिजिटल शासन को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल भारत मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, स्मार्ट इंडिया मिशन, भारत नेट मिशन। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डिजिटल इंडिया मिशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो आपको दोस्तों याद ही होगा, 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को दोस्तों, ये भी याद होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 5 जून इसका उत्तर दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला ये रहा, हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का संचालन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये है, हाल ही में भारत की संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है?
भारत की संसद का दोस्तों, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, भारत की संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और सतत विकास के प्रति जागरूकता करना है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है। हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों है एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा रक्षा और व्यापार पर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये रहा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये दोस्तों थार मरुस्थल में पाया जाता है, थार मरुस्थल। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के संकटग्रस्त पक्षियों में से एक है। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार अब ये मुख्य रूप से थार मरुस्थल में ही सीमित रह गया है। इसके संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा संरक्षण के लिए आवश्यकता है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में जातीय जनगणना कास्ट सेंसस किस जनगणना के संदर्भ में चर्चा में रही? तो दोस्तों ये 2027 के संदर्भ में चर्चा में रही। हाल ही के महीनों में जनगणना 2027 की जातीय जनगणना के विषय पर व्यापक चर्चा में रहा है। यह सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में खुदरा महंगाई रिटेल प्राइस से संबंधित आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये दोस्तों नॉर्मल सी बात है, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों व्याख्या इसकी। खुदरा महंगाई सीपीआई के आधिकारिक आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग आर्थिक नीति बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर ये रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रक्षा और व्यापार। ये प्रश्न अभी पहले भी एक दोस्तों आ चुका है, तो उसमें थोड़ी चेंजिंग थी और प्रश्न वही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, हाल ही में जातीय जनगणना किस पर आगामी जनगणना के संदर्भ में चर्चा में रही? ये भी दोस्तों क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है 2027, जो कि उसमें बताया गया जातीय जनगणना के जुड़े कुछ प्रावधान को लेकर विशेष चर्चा हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसका उत्तर जनगणना 2027 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जून 2026 में खुदरा महंगाई रिटेल इन्फ्लेमेशन लगभग कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये दोस्तों जून 2026 में खुदरा महंगाई सीपीआई जिसे कहते हैं 4.38 दर्ज की गई है, और जो आरबीआई के मध्यम लक्ष्य के ऊपर रही है और आर्थिक चर्चा का विषय बनी है। ठीक है, उत्तर इसका दोस्तों हो जाएगा 4.38। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस कारण से चर्चा में रहा? तो भाई दोस्तों है कि ये एक प्रजाति है जो संरक्षण संबंधित है। इस पे रिपोर्ट सौंपी गई है कि संरक्षण संबंधी ये विलुप्त प्राय जीव हो गया, जो कि राजस्थान के मरुस्थल में पाया जाता है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये है, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए किस कार्यक्रम हेतु उम्मीदवार अभियान शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों 2028-29 के लिए किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली अंग है, जिसके कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 अस्थायी रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव 2
वर्ष के लिए किया जाता है। भारत ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। भारत इससे पहले कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है और लंबे समय से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। यह विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध और परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य दोस्तों इसमें एक ही है, रक्षा और मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से किस देश ने सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा सेशेल्स ने किया है, क्योंकि इसमें सेशेल्स दिया भी है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है 2026 में भारत के प्रधानमंत्री सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान जो गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दोनों देशों के बीच समुद्र हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एवं उसमें योगदान करने के लिए बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अमित गर्ग को किया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया को सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुड़ा से सम्मानित किया है। यह सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ये दोस्तों इंडोनेशिया द्वारा किया जाता है, इंडोनेशिया देश द्वारा किया जाता है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुड़ा प्रदान किया है। यह सम्मान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और समुद्र सहयोग, व्यापार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के योगदान के लिए दिया गया। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रवि अग्रवाल को चुना गया, इन्हें पुनः चुना गया है दोस्तों। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय नियुक्ति समिति एसीसी ने रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का अध्यक्ष 6 महीनों के लिए पुनः नियुक्त किया। सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों, इनकम टैक्स आदि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, और इसका उत्तर रहा है रवि अग्रवाल। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न हमारा यह है दोस्तों, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने लगभग 52,000 करोड़ के रक्षा आधुनिकीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी। डीएसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका दोस्तों अध्यक्ष होता है रक्षा मंत्री, डिफेंस, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक है दोस्तों, भारत में रक्षा खरीद से जुड़े बड़े निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था, इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। जुलाई 2026 में परिषद ने सेना और नौसेना, वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 52,000 करोड़ प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में आईसीएमआर, ठीक है दोस्तों, नेशनल अवार्ड ई गवर्नेंस, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आईसीएमआर को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार क्या है? तो ये पुरस्कार दोस्तों हो जाता है, व्याख्या पढ़ते हैं इसकी दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद आईसीएमआर को नेशनल अवार्ड ऑफ ई गवर्नेंस 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और अन्य तकनीक के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार मिला है और यह सम्मान स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एआई और नई तकनीक के माध्यम से नागरिकों की सेवाएं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये है, हाल ही में गिफ्ट सिटी गुजरात का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका चेयरमैन के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। के राजा रमन, ठीक है दोस्तों, के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। ये के राजा रमन, इनको नियुक्त किया गया है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये है, हाल ही में देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत के 97 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं हर्षवर्धन जीवी। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन दीवी ग्रैंड मास्टर अंतिम नॉर्म पूरा कर भारत के 97 शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसकी 31 जुलाई 2026 जो है ना तिथि निर्धारित की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझते हैं क्या होगा, व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए सीमांकन कराने तथा वहां से पहुंच मार्ग सुनिश्चित कराने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा श्मशान भूमि, इसका आंसर हो जाएगा श्मशान भूमि। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो देखते हैं दोस्तों किसके लिए शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, सभी नागरिकों तक सुरक्षा एवं समावेशी एआई तकनीक पहुंचाने के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में जी रामजी योजना किस योजना के स्थान पर लागू की गई है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मनरेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको ध्यान में रखते हुए चलना है और पढ़ते रहना है बराबर इनको, ठीक है। और लगातार कमेंट करते रहना जिससे कि आपको भी याद हो सके। और कमेंट से पता क्या होता है दोस्तों, आपको भी याद होता है कि इसका आंसर सही क्या होगा, क्या सही है, तो आपको भी याद होता रहेगा। इसी के साथ कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो हाल ही में भारत की ऊर्जा नीति को लेकर चर्चा में आए यूनिफाइड नेशनल एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका दोस्तों प्रमुख उद्देश्य क्या है देखते हैं दोस्तों। 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता और 2027 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया है, नेट जीरो कार्बन का। तो राष्ट्रीय पढ़ते हैं व्याख्या इसकी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड नेशनल एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क का उद्देश्य देश में की ऊर्जा नीतियों को एकीकृत करना। इसका लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन से राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर विशेष बल दिया गया है। इसका उत्तर दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिए किस कार्यकाल हेतु तो अपना अभियान शुरू किया? तो 2028-29 के लिए, अभी हमने प्रश्न पढ़ा भी है, 2028-29 के लिए। इसकी व्याख्या भी देख लो दोस्तों। व्याख्या क्या है, भारत ने वर्ष 2028-29 के लिए कार्यकाल के लिए UNSC की अस्थायी सदस्यता हेतु तो अपना अभियान शुरू किया है और भारत इसमें पहले से 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। स्थायी सदस्यता की यह मांग करता रहा है दोस्तों, ये बराबर स्थायी सदस्यता की भारत मांग कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में भारत के 97 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हमने दोस्तों अभी पढ़ा था ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन जीवी। हर्षवर्धन, व्याख्या देख लो दोस्तों। व्याख्या क्या है, हर्षवर्धन जीवी ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम पूरा कर भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह भारतीय शतरंज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन, तो दोस्तों हमने बताया था गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है के राजा रमन, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में ICMR
क्यों राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार मिला है? एआई क्षेत्र में मिला है, ये पढ़ भी चुके हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के आवेदन के लिए अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो वो 31 जुलाई 2026 की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सर्वोच्च सम्मान किसने दिया है? हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये सेजल्स ने दिया है। दोस्तों हमने रिपीट इसलिए क्वेश्चन किए हैं कि आपको याद हो सके, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अब हमारे प्रश्न जो हैं 50 प्रश्न की जो हमारी क्विज सीरीज थी वो पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो के साथ आपको तैयारी में लगातार लगे रहना है और ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे YouTube चैनल करेंट बाय ब्रजमोहन को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे कि हमें YouTube पर पॉजिटिव संदेश मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना सकें। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू।